जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सॉरी, देखा, दो विषयों में गणित और भौतिकी में राम के अंक 8:13 के अनुपात में यदि उसे गणित में की तुलना में 25% अधिक मिले तो गणित में उसके अंक कितने? देखो, 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 5 है ना, 5 की 25, 1 की वैल्यू 5, 8 की वैल्यू 40, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो, लिखा है कुमार ने दो योजनाएं ए और बी में कुल 16,900 का आंशिक रूप से निवेश किया। यदि दोनों योजनाओं में साधारण ब्याज की दर कम से 14% और 11% वार्षिक थी, यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज इतना है, तो योजनाओं में बी में निवेश की गई राशि कितनी है? देखो, पहले तो मैं एक साल का ब्याज निकालता हूँ कितना है, तो ये आएगा 2 2 2 चौक 8, दोनों में 18, 2249 आएगा। चल ठीक है। अब देखो, इसको आज नए तरीके से समझेंगे। मिक्सचर इरिगेशन तो अपन कर चुके हैं। देखो नया तरीका क्या है, जैसे आपके पास एक रेट है 14%, दूसरी रेट है 11%। अगर मैं इसको बोल दूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11+3। अगर मैं ये मान लेता थोड़ी देर के लिए कि इस पर भी 11% ब्याज मिलता है, इस पर भी 11% ब्याज मिलता, तो ओवरऑल राशि पर मुझे जो ब्याज मिल रहा था वो कितना मिल रहा था? 11%। वही चाहे आधा आधा करके 11 मिले या पूरे पर 11 मिलेगा तो सेम। तो आप बोलते सर 11% अगर ब्याज मिलता तो इसका 11% ब्याज के निकालो कितना होगा? तो आप बोलेंगे 1969/11/100। 100 से वो 2 जीरो कट गया, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो 9 9 6 15, 6 1 7 1 8 और 1। तो फिर एक साल में जो ब्याज मिलना चाहिए तो वो मिलना चाहिए था 18,59। लेकिन ब्याज मिल कितना रहा है? 2249। भैया ये ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस 3% की वजह से। तो देखते कितना ज़्यादा हो रहा है, 18,59। तो आ जाएगा 0, 14 में से 5 गए 9, 11 में से 8 गए 3 क्रॉस। यानी इस 3% की वैल्यू कितनी है? 390। एक की वैल्यू 3 कम 3, 3 तक कम। तो 100% वैल्यू कितनी होगी? 13,000। यानी जो मैं बोल सकता हूँ कि एक वो जो ब्याज दिया था, एक ने जो राशि जमा की थी वो कितनी थी? 13,000 रुपये। तो फिर बी ने कितनी की होगी? आप बोलेंगे सर 3,900 रुपये। पूछे किसकी है? बी की पूछी है, 3,900 आपका आंसर हो गया ना। ये तरीका भी अच्छा है। मिक्सचर एलिगेशन कई बार क्या होता है, कैलकुलेटर बना देता है क्वेश्चन को, तो ये तरीका का आपके काफ़ी काम आ सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। 101 वस्तु 23.75 के लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 रुपये अधिक होता, तो जबकि विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता, तो अर्जित ब्याज केवल 10% होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? देखो, कुल मिलाकर बात ये है कि मानो चलो कोई चीज़ 100x की है। अगर उसको मैं 1,000 ज़्यादा 1,000 के सॉरी 23.75 के प्रॉफिट बेचता, तो उसका जो विक्रय मूल्य होता वो होता 123.75 होता। एक्स होता कि नहीं होता? सब बिल्कुल सही बात है। अब बोला कि अगर क्रय मूल्य 1,000 रुपये और अधिक होता तो होने वाला लाभ केवल कितना होता? 10%। और बोला है कि उस स्थिति में क्या होता? विक्रय मूल्य बराबर होता। ये बताओ, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य, और ये दोनों क्या है? सेम थे। ये पहले वाला विक्रय मूल्य, ये अभी वाला विक्रय मूल्य, दोनों क्या है? सेम है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं भाई? क्वेश्चन ने बोला है ना, कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ? नहीं, ये क्वेश्चन ने बोला था। तो बस इसको सॉल्व करना है। अब जितनी जल्दी आप सॉल्व करते हैं उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। देखो, इस 10 को वहाँ भेजेंगे, ये आ जाएगा 1100x, ये आ जाएगा 11,000, बराबर हो जाएगा 123.7.5x। ये मत समझना 10 कहाँ गया, वो समझदार है वो समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखो, इसको यहाँ ले जाएंगे, एक्स एक्स एक साइड कर लो, तो ये आ जाएगा 11,000, बराबर आ जाएगा कितना? कितना तुम बताओ? 237 है। हाँ, ये माइनस करेंगे, देखो कितना बचेगा? 0.5 तो आएगा ही आएगा, है ना भाई? कलर ही बेकार लग रहा है। तो 0.5 तो आएगा, 7 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 में से एक आएगा। ठीक है, तो 137.5 यहाँ से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? सब बिल्कुल सही बात है। इस पॉइंट को मैं और हटाता हूँ तो यहाँ से ये 1,10,000 हो जाएगा। अब कर लो डिवाइड, है ना। तो देखो, 25 से काट लो, 25 पंचे 125, 12 बच गया। फिर 25 पंचे 125, फिर इसको काटेंगे, 25 चौको 100, 10 बचे। फिर 25 चौको 100, ठीक है कि नहीं? ये जो जीरो जी हो गए, तो 11 पंचे 55, 11 चौक 44, फिर 5 से 5 40, 8 बार चला गया ये तो 800 क्या हो गया भाई? एक्स की वैल्यू 8 आ गई। 100x में रखोगे तो कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगी। तो ये 8 का एक जीरो यहाँ बचेगा ना, यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8,000। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, निम्न कौन सी अभाज्य संख्या है? देखो, टोटल टाइम बेस्ड क्वेश्चन, समय आपका केवल आपके समय को खर्च करवाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, बाकी और कोई भी तरीका नहीं है। सिंपल तरीका है क्वेश्चन करने का, लेकिन टाइम टिकिंग है। देखो मैं बता देता हूँ करना क्या है। जैसे इन नंबरों के आसपास का आपको दिखना है कि किसका स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर इसके आसपास है। तब बोलते सर 1024 जो नंबर है मुझे दिखाई दे रहा है कि जो 32 का स्क्वायर होता है ना। 1024 के आसपास के तो हैं सारे नंबर। सर बिल्कुल सही बात है। अब तो करना क्या है, तो 32 से नीचे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी से आपको एक एक करके इसको डिवाइड करके देखना होगा इन सभी संख्याओं का। जिसका डिवाइड हो जाएगा अभाज्य संख्या से वो तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो नंबर छुपा हुआ है। और जिसका नहीं हो पाएगा, ऐसी संख्या जो होगी जिसका किसी से डिवाइड नहीं होगा, 32 से नीचे किसी भी अभाज्य संख्या से इसका डिवाइड नहीं होगा, तो वही संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी, है ना। तो ये 1049 आपका आंसर आएगा, करके देख लेना, है ना। बाकी इस क्वेश्चन को पेपर में सबसे लास्ट में करना है, जब भी अभाज्य संख्या वाला कंसेप्ट पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, बोला एक लंबी वृत्तीय शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर जबकि उत्तरीय ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन बताओ। देखो, शंकु का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 × 7 एच की कमी रह गई तो एच निकालना पड़ेगा। देखो ये शंकु है, ठीक है, तो ये रेडियस दे रखी है, ये दे रखा है 11, एच अपने को चाहिए तो क्या कर पाइथागोरस लगाओ। तो 11 121, 11 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, घटा दो जरा। तो 11 में से 9 गए, 2 बचेंगे, 14 में 7 गए, 14 में 4 गए, 7 बचे 72 लिख सकते हो। 36 × 2, तो 36 × 2 जैसे ही लिखूँगा तो 6 तो बाहर आ जाएगा, 2 रह जाएगा बेचारा अंदर, तो 6√2, तो यहाँ लिख दो 6√2। समझ आ गया ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी मैंने फुर्ती में। इतना तो खैर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाई और कैसे आंसर आ गया, ठीक है। देखो 3 से काटेंगे 2 बार, 7 से 7 गया तो 22 7 154, हाँ 22 7 154 और गुणा 2, 2 चौक 8, 15 दूनी 30, 308 और √6 यहाँ लग जाएगा। √6 कह रहा हूँ, √2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 0 लगा देंगे यहाँ से तो ये पॉइंट रट्टा खत्म, ये 1 ये आ जाएगी, 5 × 5 5 × 5 और 0 का 0 110। तो y की वैल्यू 110 और ये आएगा 1। तो यहाँ करेंगे 110 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, यानी 107 ऊपर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 में 3 जोड़ेंगे 113। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक दुकानदार 10% छूट देने के बाद किसी वस्तु को 360 में बेचता है। मतलब 9 की वैल्यू 336, 1 की वैल्यू 400, यानी 400 हो गई। बोला यदि 20% छूट दी जाए तो 4 दूनी 8, 80 की छूट देंगे, कितने बेचेंगे 320 में। इतना इन सवालों में इतनी टाइम लगाने की जरूरत तो है ही नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, है ना। रीवा ने गलती से 45 को 54 पढ़ लिया, इसकी प्रक्रिया प्रति से वृद्धि बताओ। कितनी वृद्धि 9 पर, कितने पर 45, 9 एकम 9 5 45, 1/5 क्या होता है 20% वृद्धि। खत्म हो गया सवाल, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई 42 सेंटीमीटर और एक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ? ये होता है 2πr, 2 × 22/7 पाई, आर कितना 21/2 इंटू आर प्लस एच, तो हो जाएगा 21 + 2, 21/2 प्लस कितना है ऊंचाई 42, तो 42 दूनी 84, 84 1 5 8 10 105 आ जाएगा, 105/2। कोई दिक्कत सर? कोई नहीं। 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से ये 11 बार खत्म, 7 से 3 बार 3 तो ये 15 3 कम 315 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 और 1 6 65, लास्ट में देख लो कहाँ है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है भाई। आ जाइए, बोला 1200 पुरुषों में एक सैन्य दुर्ग के पास 15 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ है। यदि सैन्य दुर्ग में 600 पुरुष बढ़ा दिए जाएँ तो खाद्य पदार्थ कितने समय के लिए होगा? देखो 1200 पुरुष के लिए 15 दिन का था, ये टोटल भोजन हो गया आपका। अब बोला 600 पुरुष और आ गए तो टोटल पुरुष होगा 1800। अब कितने दिन बचा? देखो 2, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 3 से ये 5 बार, 5 दूनी 10, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, बोला एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है 450 मीटर की दूरी। पुलिसकर्मी को देखते हुए 9 किलोमीटर की चाल से दौड़ने लगता है। पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर की चाल से पीछा करता है। आखिर चोर पकड़ा जाता है तो चोर द्वारा भागने की दूरी बताओ। देखो इस क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ, पहले तो 450 लिखो, पर लिखो रिलेटिव स्पीड। जब दोनों एक ही दिशा में भागना, रिलेटिव स्पीड है कितनी 3। अब जिसकी आपसे दूरी पूछी जा रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो। मुझसे चोर की पूछी, चोर की स्पीड कितनी है 9, तो 3 से 3 तक 9 0, 3 × 5 15, 3 × 12 1 13, 1350 आई। अच्छा ये मीटर पूछा, किलोमीटर में निकालेंगे तो 13.5 आ जाएगी, खत्म सवाल।
ठीक है। अब आप दोनों सर 5/18 करेंगे, मीटर में तो चेंज किए ही नहीं आपने मीटर पर सेकंड में, तो आप जब करेंगे तो आपको इसको ना चेंज करके देखना आप, तो चेंज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 5/18 इसके 5/18 इसके 5/18 ये दोनों आपस में कट जाते हैं, लास्ट में आपको यही मिलेगा। ठीक है। चलो, एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन एक दशमलव स्थान तक पूर्ण कितना होगा यदि इसकी लंबाई चौड़ाई में इतना % की वृद्धि और जबकि ऊंचाई में 55% की कमी की जाती है। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया है। ठीक है। अब देखो क्या करना है। 4×4 = 24 और ये 25, भाई 4×4 = 25 आ जाएगा, तो 25 से कितना हो गया 31, यही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। हाँ, 5×9 = 45 और 20 से कितना हो गया 29 हो गया। और कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। 55% कमी, 5×5 5×5 और 20, तो 20 से कितना रह गया भैया? 20 से रह गया 11। कुछ कट रहा है? उसकी भैंस की टांग, कुछ भी नहीं कट रहा। ये 25 है ना? हाँ, कुछ तो कटना चाहिए यार, कुछ भी नहीं कट रहा है। जब 11 की कमी है तो 19 रह जाएगा ना ये भाई, 20 में 11 की कमी है तो 19 रह जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। 25 दूनी 50, 5,000, 1,000। मैं तो ऐसे खेल रहा हूँ कि ये आ गया 1,000 रुपये। ठीक है, 10,000 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखो पहले 30 मान के मल्टीप्लाई करते हैं 29 में, तो 0, इसको मैंने 30 मान लिया, 30 + 1। मेरी कैलकुलेशन आप किस प्रकार करते हैं, तो मैं 30 + 1 मान के करता हूँ, तो 0, तो 3 में 27, हाँसलाई 2, 3 दूनी 6, 2 8, 870 प्लस मैंने इसको एक और दिए तो 229 मुझे और जोड़ना पड़ेगा इसमें, सॉरी 29 और जोड़ना पड़ेगा। एक का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो 29 जोड़ना पड़ेगा, तो जगह 9 7 2 9 899 आ गया। यही बात है। ठीक है भाई। अब देखो 899, अब मल्टीप्लाई कर लो 19 से, तो 19 नंबर 171, हाँसलाई 17, फिर 19 नंबर 171, 171 और 7 188, 178 सॉरी, और 188 हो जाएगा, 18 आ गया, तो 19 अट्ठे 152 होता है ना, 19 अट्ठे 152, 152 और 8 160, 170, 1781। तो भैया कितने की वृद्धि हो गई? 7081 की। कितने पर? 10000, ऐसे 4×100, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, तो 7081 करके कुछ आएगी। कमी हो रही है मुझे तो हैं। क्या दिक्कत है ये? 20 25 से 31, 25 पर 6%, 45% होता है। 20 से 9 और बचा ऊंचाई 11, जिसकी कमी 11। अच्छा, सॉरी, देखो यहाँ है ना, जैसे 55% कमी हुई थी, तो 55 5×5 तो 20 पे 11 की कमी होगी तो 9 रह जाएगा, 19 नहीं रहेगा। ठीक है। और यहाँ 899 9 का मल्टीप्लाई करके देख लो तुरंत। 9 में 81, सलाई 8, 9 में 81, 81 और 8 कितना होता है? 81 और 8 89, ऐसी बात है ना। 8 और 9 अट्ठे 72, 72 ये आ गया 80, तो 8091। अब कमी आ गई है कितने की? तो 9 की कमी तो यहाँ आ गई, कितना हो गया? ये हो गया 8100, 8100 हो जाएगा ना। हाँ, 8100, फिर 900 वो प्लस 1000 ये, तो ये कमी आएगी टोटल 1019,009। इतनी कमी आ जाएगी कितने पर? ज़्यादा नहीं, 109 ऐसे, और बटे 10,000 और गुणा 100। तो देखो 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ करेंगे तो 1919.0 करके ऐसे आपका आंसर आएगा। तो कमी हो रही है तो 19 पॉइंट करके ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो थोड़ा टाइम ले लिया क्वेश्चन ने। आ जाओ। हाँ, लिखा है 3,600 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष से साधारण ब्याज और ब्याज के अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है? देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुल मिला के फॉर्मूला होता है, ये होता है P × R/100 का स्क्वायर, फिर होता है 300
प्लस आर अपॉन 100, यही बात है सर? बिल्कुल सही बात है। तो देखो 3660 इंटू, अब देखो रेट क्या है 10%, 1/, कितना हो जाएगा 1/20, 1/10 हो जाएगा ना, सॉरी। देखो यहाँ बचेगा रेट का। तो देखो ये मैंने जो फॉर्मूला लगाया ये 3 साल का है। कैसा है? 3 साल का। अब मैं इसको 3 साल में कन्वर्ट करूँगा कैसे? देखो अर्धवार्षिक रेट है तो आप जानते हो कि रेट आधी हो जाएगी और 5 5 5 लगेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर इसके साथ होता, मैं अगर ये बोलता कि साधारण ब्याज पे रेट 1.5 वर्ष ना होकर 3 वर्ष मानता, मैं इसको रेट कर देता 5, तो अभी तो वही बात होती भाई। मैंने बोल दिया 5 रेट है तो 1 साल के लिए कितनी हो गई? 1 साल के लिए 5 रेट हो गई, तो 3 साल के लिए 15% हो गई, और वैसे भी 15% लग रही है। तो मैंने इसको 3 साल के लिए बना लिया और 3 साल के लिए ये लगा दिया फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है। तो बस अब देखो 1/20, 1/20 मतलब होता है 1/400, ठीक है। ये आ जाएगा 305 प्लस बटे 100, ठीक है भाई। क्वेश्चन तो तगड़ा हो गया। 0 से 0 ख़त्म कर दो, 4 से 4 धम 40 है ना, 4 धम 40 नहीं कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा है ना। 0 से 0 काट दिया, काट तो दिया है। 2 से काटते हैं इसको 20 बार, 2 से काटेंगे इसको 18 और 2 3 6, 5 चौको 20, 5 से इसको काटेंगे 5 चौको 30, 5 एकम 5 61, ठीक है। अब कैलकुलेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है। तो देखो 183 इंटू 61 करना पड़ेगा। तो भाई 183 इंटू 60 करते हैं पहले, 183 इंटू 60, तो 0 36 18 हंसलाई 1, 6 48 1 49 हंसलाई 1 4, सॉरी 6 एकम 4 तो 10, ठीक है। 1 बच गया तो 3 183 और जोड़ दो, तो कितना हो गया 3 8 8 16 9 1 10 1 11 1 और 1, तो 1163 आ गया, 11163 बटे 400। पहले 4 से निपटाते हैं इसको। तो देखो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, ऑप्शन देखते रहना बस, निकटतम निकालना है, ठीक है। 4 दूनी 8, कितना हो जाए 3, 31 4 7 28, ठीक है। तो 27 के आसपास ही जाएगा, तो 27 के आसपास एक ही ऑप्शन है 28 जो आपका आंसर समझ सकते हैं। बस खत्म हो गया सवाल, इतना करना है को निकटतम बोल दिया तो फिर इतना नहीं सोचना उस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। वह 85 रुपये प्रत्येक की दर से 16 वस्तुएं खरीदेंगी, 65 रुपये प्रत्येक की दर से 15 वस्तुएं, 75 रुपये प्रत्येक वस्तु खरीदेंगी। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य बताओ। या तो पहले मल्टीप्लाई करो ऐसे इन दोनों का, इन तीनों का, और फिर जोड़ो बटोरो वस्तु निकालो। वरना क्या कर सकते हैं, एक और तरीका है। देखो 16 वस्तुएं खरीदेंगे कितने पर? 85 पर। 15 वस्तुएं खरीदेंगे कितने पर? 15 पर, फिर 75 पर, ठीक है। और 12 वस्तुएं खरीदेंगे कितने पर? 15 वाली वस्तुएं 65 पर खरीदेंगे, ध्यान रखना। और 12 खरीदेंगे कितने पर? 75 पर। बस यही तो दिक्कत होती है। तो देखो सारे 5 5 5 हैं, तो मैं मान लेता हूँ 75 पर खरीदेंगी सारी। ओवरऑल जो है कितने पर खरीदेंगी? 75 पर। तो ये देखो कितना कम है? 10 कम है। 1 पे 10 तो 16 पे 160 कम हो गया। 160 ज़्यादा है भैया, ज़्यादा है, तो मतलब 160 रुपये ज़्यादा यहाँ से आ गए। अब ये कितने 65 कितने कम हो गई? 10, 150 रुपये यहाँ कम करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये कितना आया था? 0, तो इसका तो रिलेटिव 0 आएगा। तो ये कुल मिला के क्या करना पड़ेगा? 10 रुपये की वृद्धि होगी। और ये सब वृद्धि कौन बांटेगा? ये सारे बांटेंगे, मतलब 75 पॉइंट प्लस करके कुछ आंसर आएगा बस। तो यही आंसर हो जाएगा, इतना नहीं सोचना, ठीक है। तो 2 संख्या का गुणनफल इतना, उनका एचसीएफ जितना 13 है, तो लघुत्तम समावर्तक बताओ। अब इससे सिंपल कोई हो सकता है? 13 से काट दो, यहीं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ? 13 एकम 13 17 बचे, 17 बचे नहीं, 13 एकम 13 बचे, 7 बचे, 13 पंच 65, 15 करके आंसर आएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।